सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही संसद के भीतर और बाहर से जो तस्वीरें सामने आई उसने देश को हैरान कर दिया। छात्रों के नाम पर संसद के बाहर जबरदस्त हंगामा और प्रदर्शन हुआ तो संसद में छात्रों के नाम पर सियासत गरमाई रही। अखिलेश यादव ने सरकार को अहंकारी बताया तो वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अब तक के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। सवाल है कि क्या छात्रों के नाम पर सियासी माइलेज लेने की होड़ मची है? यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। सरकार एक अहंकार है आपके अंदर, ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है, ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। छात्रों की बात सुनी जाए, पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। कि नीट के ऊपर ये बोलने को तैयार नहीं है, नीट के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए क्या करें? हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। क्या वाकई ये क्रांति है या सिर्फ विपक्ष की राजनीति का लिटमस टेस्ट है? क्या ये सचमुच छात्रों की फिक्र है या फिर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है? सर क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे रोका हुआ है बैरिकेडिंग को करके, क्या कहना चाहेंगे सर? इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और लगातार प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देखिए ये तस्वीर है इस वक्त जंतर मंतर की। आपको बता दें कि लगातार लाठीचार्ज और पत्थरबाजी हुई है, ऐसी कुछ जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये भीड़ देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए निश्चित रूप से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहीं से जूम करके दिखाइए लगातार जो आरएएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा ये आक्रामक हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर भिड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो आरएएफ की टीम है वो उनको रोकना चाहती है। यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है और लगातार प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। संसद का मानसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही संसद के भीतर से संसद के बाहर तक जिस तरह का हंगामा बरपा, जो बयानबाजी हुई, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या छात्रों के बहाने सियासी माइलेज लेने की होड़ शुरू हो गई है? और इसमें समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जिस वक्त संसद के बाहर हंगामा बरपा था तब डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी सांसदों ने जंतर मंतर मार्च किया। डिंपल यादव के साथ प्रिया सरोज, इकरा हसन और बाकी सांसद भी थे। सभी के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर नीट पेपर लीक, नीट है या चीट है जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन को लेकर डिंपल यादव ने क्या कहा, सुनिए। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जंतर मंतर पहुंचे अपने सांसदों की तस्वीरें पोस्ट की और सरकार पर जबरदस्त अटैक किया, क्योंकि जंतर मंतर पहुंची डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है?
आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना और प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। समाजवादी पार्टी ही नहीं, छात्रों के संसद मार्च के बहाने कांग्रेस भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। सियासत नफा नुकसान देखती है, लेकिन आसमानी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि जंतर मंतर से 1.5 किलोमीटर के फासले पर संसद भवन तक कैसे हालात। देखिए, संसद भवन तक जाने के लिए प्रदर्शनकारी एक बार फिर से दूसरी सड़क से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मार्ग है, जहां से कुछ छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा झंडा, बैनर और वांगचुक का पोस्टर लिए हुए छात्र यहां पर पहुंचे हैं, जो अपना विरोध जता रहे हैं। पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग कर दी है। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। संसद के गेट बंद कर दिए गए। क्विक रिस्पांस टीमें तैनात कर दी गई। फायर ब्रिगेड तक बुला ली गई। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे गए। जमकर लाठियां भांजी गई। पकड़ पकड़ कर बसों में भी बैठाया गया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। लेकिन छात्रों के नाम पर हुए इस प्रदर्शन की आड़ में हुड़दंगी भी शामिल थी, जिन्होंने प्रदर्शन की कवरेज कर रहे मीडिया पर हमला किया और नवभारत संवाददाता के साथ धक्का मुक्की की। खुद देखिए। यहाँ पर छात्र जो है कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, दोनों तरफ से जो छात्र हैं वो यहाँ से छात्रों को, यहाँ पर लोगों को, जो छात्र आए हुए हैं उन छात्रों को, देखिए यहाँ पर छात्र, यहाँ एक बार देखिए फिर से पुलिस की तरफ से एक बार फिर से उधर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, ये छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है और सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। सब कुछ यहाँ कैमरे में कैद हो रहा है। अभी आप देखिए कि जो लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, इस कवरेज को रोकने की कोशिश हो रही है। महीने भर से जंतर मंतर पर धरने के बाद सीजेपी ने संसद तक मार्च का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए थे, लेकिन सब इंतजाम तब नाकाम साबित हो गए जब संसद मार्च वाकई संसद भवन के गेट तक पहुंच गया, तो संसद के गेट तक बंद करने पड़ गए। देखिए, टीयर गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनको यहाँ से दूर करने की पूरी कवायद है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है उनको खाली करने के लिए कहा गया है। देखिए, इस तरीके से जो यूथ आए हुए थे उनको ये कहा गया है कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, आप इस एरिया से दूर जाइए। जो डेजिग्नेटेड जगह है जंतर मंतर, आप उस एरिया में जाकर प्रोटेस्ट कीजिए। संसद के बाहर जिस वक्त हंगामा हो रहा था, तब छात्र संसद भवन के गेट तक पहुंच गए थे, तो संसद के भीतर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा।
मानसून सत्र का पहला दिन था। सत्र की शुरुआत में ही लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने नीट यूजी पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की और मांगे न पूरी होने पर हंगामा शुरू कर दिया। सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। सदन करीब 7 से 8 मिनट चला। विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी हालात जुदा नहीं थे। जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट दबाने की कोशिश। राज्यसभा में भी लगातार हंगामा होता रहा। कुछ सांसद बैनर पोस्टर लेकर भी पहुंचे थे। पोस्टर बैनर लहराने पर स्पीकर ने आपत्ति जताई, फिर दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को 15 मिनट संबोधित किया। उम्मीद जताई थी कि मानसून सत्र प्रोडक्टिव होगा। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। संसद के मानसून सत्र में सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। इनमें FCRA संशोधन बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, आयकर संशोधन विधेयक 2026, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक समेत कई बिल पेश किए जाने हैं। लेकिन संसद के पहले दिन से ही जो तस्वीरें सामने आई, उससे साफ है कि संसद के भीतर हंगामा थमने के फिलहाल आसार कम ही। लेकिन संसद के बाहर बवाल थामने की कोशिश होने लगी है। सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक ज्ञापन के जरिए अपनी 3 प्रमुख मांगों की लिस्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की गई। पोस्ट में विस्तार से बातचीत और ज्ञापन में मांगों का जिक्र किया। सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत में 3 अहम मांगे रखी। सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए, सुसाइड करने वाले नीट छात्र के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अनशन खत्म करने की भी अपील की। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच भी एक बेहद अहम बैठक हुई। छात्रों के संसद मार्च के बीच हुई ये मीटिंग करीब 3.5 घंटे तक चली। दूसरी तरफ संसद के बाहर हुए हंगामे को लेकर पुलिस एक्शन में है। प्रोटेस्ट, पथराव और पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो जंतर मंतर को भी खाली करवा लिया गया है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहां पर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सारे प्रदर्शनकारियों को अभी कुछ देर पहले खाली कर दिया। उन्होंने बहुत देर तक प्रदर्शनकारियों को ये कहा कि यहां पे प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन जब वो यहां से नहीं हटे तो एक लाठी चार्ज करके सबको हटा दिया। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि जहां जहां प्रदर्शनकारी खड़े थे उनको वहां से हटा दिया, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर हो, चाहे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन हो या फिर जंतर मंतर हो। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है, लेकिन मानसून सत्र के पहले ही दिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे साफ है कि विपक्ष नीट यूजी पेपर लीक, छात्रों के संसद मार्च और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर शायद ही पीछे हटे। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई थी कि यह मानसून सत्र प्रोडक्टिव होगा, लेकिन क्या विपक्ष का एजेंडा देश का कल्याण है या सिर्फ राजनीतिक टकराव? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन आज विपक्षी गठबंधन खासतौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ी। संसद भवन में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ सीक्रेट मुलाकात। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बैठक को फिलहाल ज्यादा तूल नहीं देना चाहती, लेकिन संसद भवन में हुई इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर बातचीत हुई है। तो राहुल और अखिलेश की इस मुलाकात में क्या वाकई यूपी चुनाव में गठबंधन पर मोहर लग गई? क्या यूपी चुनाव में फिर से दो लड़कों की जोड़ी साथ दिखेगी? और अगर गठबंधन हो गया तो फिर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को कितनी सीट देगी? क्योंकि वहां तो अलग बातचीत चल रही है। सवाल यह भी कि क्या इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों की ओर से हो रही बयानबाजी क्या बंद हो जाएगी? अखिलेश राहुल अगर साथ आएंगे तो ओवैसी क्या करेंगे? और राहुल अखिलेश क्या ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, या फिर जो वो बातचीत कह रहे हैं उस पर कुछ तरीका निकालें? जिस तरीके से आज डिंपल यादव एक्टिव दिखी, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिंपल दिल्ली संभालेंगी, राहुल और अखिलेश क्या यूपी पर फोकस करेंगे? क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ही इंडिया अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो संकेत क्या है आने वाले समय को लेकर? राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक नई एसआईटी के गठन की बात कही। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताया और कहा कि जांच निष्पक्ष होनी ही चाहिए। साथ ही कोर्ट ने मामले पर राजनीति नहीं करने की भी बात कही। इस बीच एक नया विवाद सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग करने वाले निर्मोही अखाड़े में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी बनेगी? क्या अब नई एसआईटी करेगी चढ़ावा चोरी की जांच? चढ़ावा चोरी विवाद के बीच क्या है एक और नया विवाद? राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच आखिरी मोड़ पर है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप चुकी है। 2 दिन बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अब एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। क्या विवाद है उसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चढ़ावा चोरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी का नए सिरे से गठन हो। कुछ सीनियर विशेषज्ञ आईपीएस अधिकारी जांच टीम की अगुवाई करें ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि एसआईटी गठन को लेकर यूपी सरकार से निर्देश लेकर आए। कोर्ट ने चढ़ावा चोरी को गंभीर बताया और इस मामले को राजनीतिक रंग न देने की बात भी कही। कोर्ट अब अगले सोमवार यानी 27 जुलाई को मामले की फिर से सुनवाई करेगी। 2 तरह के डेवलपमेंट आए। कोर्ट ने आज मैटर को सुनवाई के लिए टेकअप किया। लर्नेड एसजी सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को डिस्क्लोज किया कि मैटर एसआईटी के द्वारा जांच नहीं किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जो जांच हो रही है अयोध्या की पुलिस कर रही है। ठीक है, एसआईटी उसकी जांच नहीं कर रही। और दूसरा जो कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप राज्य सरकार से इस संदर्भ में निर्देश लेकर के आइए कि इस पूरे मैटर की जांच कैसे हो सकती है, एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो सकता है क्या, इस संदर्भ में एक इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद माननीय न्यायालय ने लर्नेड एसजी को निर्देशित किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
इन याचिकाओं में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का सीएजी फॉरेंसिक ऑडिट करने, ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक उस पर बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। इससे पहले चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंप दी। इस बीच चढ़ावा चोरी विवाद के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के सबसे पुराने पक्षकारों में से एक निर्मोही अखाड़े में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। अखाड़े ने महंत दिनेंद्र दास को अयोध्या शाखा के महंत पद से हटाकर राजा रामचंद्राचार्य दास महाराज को नया उत्तराधिकारी घोषित करने का दावा किया है। वहीं महंत दिनेंद्र दास ने इस कार्रवाई को पूरी तरह फर्जी और निराधार बताया है। दरअसल निर्मोही अखाड़ा अध्यक्ष राजा रामचंद्राचार्य दास की अध्यक्षता में 5 जुलाई को हुई बैठक में महंत दिनेंद्र दास पर अनुशासनहीनता, नियमों के उल्लंघन और महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाने के आरोप लगाए। बैठक में मौजूद महंतों और पंचों ने सर्वसम्मति से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पास किया। ये पूरा मामला रविवार को तब सार्वजनिक हुआ जब अखाड़े की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस फैसले का असर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दिनेंद्र दास की पदेन सदस्यता पर भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में दलील दी है कि राम मंदिर ट्रस्ट को एक सार्वजनिक संस्था होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों की वजह से ये एक प्राइवेट बॉडी की तरह काम कर रहा है, जहां वित्तीय पारदर्शिता का घोर अभाव है। निर्मोही अखाड़े की मांग है कि राम मंदिर ट्रस्ट का तुरंत पुनर्गठन करके इसे सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाए। मंदिर के सभी वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट हो। गर्भगृह में वर्तमान मूर्ति के स्थान पर साल 1950 और 1982 से पूजित मूल रामलला विग्रहों को पुनः स्थापित किया जाए। मंदिर की सभी पूजा पद्धति और भोग अनुष्ठान रामानंदी संप्रदाय की पारंपरिक रीतियों के अनुसार ही चलाए जाए। तो कुछ ने इसे शर्मनाक बताया। वहीं राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की अर्टिगा कार के साथ उसके बुलेट मोटरसाइकिल को बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को टिन्नू और मनीष यादव से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। अब तक चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस 3-4 पहिया वाहन, एक बुलेट मोटरसाइकिल, शेयर मार्केट के दस्तावेज और कुछ सोने की वस्तुएं बरामद कर चुकी है। पुलिस सभी 8 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। अब सबकी नजर 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर है। पिछली बैठक में ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी कर दी गई थी। अगली बैठक में नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी फैसला हो सकता है। नए सीईओ की नियुक्ति के लिए 18 जुलाई तक 5000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अब इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच और पात्र उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। ट्रस्ट की अगली बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन एक तरफ करोड़ों की आस्था है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप। अब सवाल है कि क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एक नई एसआईटी टीम करेगी? सवाल ये भी कि क्या 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में कुछ और सदस्यों पर एक्शन लिया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। भारत ने स्पेस में एक बार फिर से कामयाबी का झंडा बुलंद कर दिया। अब तक तो अंतरिक्ष में इसरो अपने रॉकेट भेजता था, लेकिन इस बार प्राइवेट कंपनी ने यह कारनामा कर दिखाया। और ऐसा करने वाला भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। भारत की इस कामयाबी को लेकर पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, बढ़ते स्पेस पावर से किसे टेंशन हो रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। And we have liftoff of Vikram 1. With this, we have two of our 1-0. And we have liftoff of Vikram 1. With this, we have two of our. ये उड़ान हिंदुस्तान के उस गर्व की कहानी कह रहा है जिसे पाने में दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। धरती से आसमान को छूने की जिद को पूरी करती ये तस्वीर देखकर पूरी दुनिया दंग है। अमेरिका और चीन के बाद उस फहरिस्त में शामिल होने वाला अगला देश भारत है।
जिसने प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर नए माइलस्टोन को पार कर लिया। इस कामयाबी की चर्चा जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हो रही है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। हैदराबाद के एक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाए गए विक्रम-1 रॉकेट ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसके साथ ही ये भारत का पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट बन गया है जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा में कदम रखा है। इस रॉकेट ने अपने साथ ले गए 6 सैटेलाइट्स को पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊपरी उनकी तय जगह पर बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा दिया। एक तरफ इंडिया है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हर रोज एक नया अध्याय लिख रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी हैसियत टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, अवाम की बेसिक जरूरतों को पूरी करने की भी नहीं है। इसरो ने विक्रम-1 की लॉन्चिंग की पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर किया। इस मिशन का नाम आगमन रखा गया। ये कामयाबी सिर्फ स्काई रूट के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के पूरे प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए भी बड़ा मौका है। भारत की इस उपलब्धि के बाद पाकिस्तान इस बात को मान चुका है कि हिंदुस्तान से उनकी कोई तुलना ही नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को आवाम आईना दिखा रही है, सच्चाई की परतें खोलकर शहबाज मुनीर के सामने रख रही है, जो हवाई किले बनाने में टॉप पर रहते हैं। अवाम ये कहकर ताने दे रही है कि एक साथ आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान, और 79 सालों के बाद दोनों में फर्क साफ दिख रहा है। पाकिस्तान में असल प्रॉब्लम यही है, वहां टैलेंट की कद्र कम, आतंकियों की महिमा मंडन ज्यादा होती है। तभी तो एक तरफ तंगहाली का शिकार है और दूसरी तरफ दुनिया के रेस में कहीं दूर भी खड़ा दिखाई नहीं देता। 1 0 And we have liftoff of Vikram-1. With this, we have two of our. पाकिस्तान में कहने को सत्ता शहबाज शरीफ के पास है, लेकिन दुनिया जानती है कि पर्दे के पीछे से सरकार कौन चला रहा है, और पाकिस्तान का इतिहास गवाह रहा है कि सियासी ताकतें चाहे जो भी सत्ता में रही हों, लेकिन असल ताकत वहां की मिलिट्री के पास होती है। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज भी रसातल में पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।